जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मजीद मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Chima Saab. Thanks for the invitation. बहुत शुक्रिया सुमित भाई। सुमित भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये अदानी साहब वाली जो चीज़ है, दैट्स बीइंग टेकन वेरी सीरियसली। इवन कि इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, अदानी सागा जो है वो इंडिया के नेबरहुड को वरी कर रहा है। आज मैं हासनी हैदर की एक खबर पढ़ रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो नेबरहुड फर्स्ट इनिशिएटिव था, उसमें चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि जो इवन कि श्रीलंका, बांग्लादेश और इन इन जगहों पे जो इन्वेस्टमेंट्स थी, वो कोई खटाई में पड़ गई हैं। कोई प्रोजेक्ट्स लेट शुरू होंगे, म्यांमार और इवन के इंडोनेशिया में। हाउ डू यू सी दिस द स्टोरी ऑफ दिस हासनी हैदर इन द हिंदू? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सुहासिनी हैदर जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकती है, ओपिनियन लिख सकती है। फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया है, कोई भी लिख सकता है। देखिए चीमा साहब, जो भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने का डिले कोई रिलेशंस को खराब नहीं करता। हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डिले होता है। हर हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ कारणों के कारण डिलेड होता है। या तो एक देखिए, और जब हम अदानी साहब को हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स देते हैं, जैसे बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाना, छाबार पोर्ट बनाना, ऐसे कई सारे सेशल्स में पोर्ट बनाना, हाइफा पोर्ट बनाना, जहाँ हमारे स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल मिलिट्री इंटरेस्ट है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो तब हम काफी उन पे ट्रस्ट और उन पे भरोसा करके वो देते हैं। अगर रिलेशन खराब होने की बात तब आई जब इंडियन गवर्नमेंट ने प्लग इंडियन गवर्नमेंट हैज पुल्ड ऑफ द प्लग। नहीं जी, हमें ये पोर्ट नहीं बनाना, हमें बांग्लादेश में प्लांट नहीं बनाना, हमें ये नहीं करना, तब तो ट्रस्ट की बात आई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलेज हैव नथिंग टू डू विद द ट्रस्ट डिलेज। ये तो कॉन्सेप्चुअली एक फ्लॉड चीज है ना भाई। मैं मतलब ये वही वाली बात है कि आप लेट हो गए, मैं बोलूँ कि चीमा को आना ही नहीं है। दैट इज नॉट द थिंग। लेट आप किसी भी कारण लेट हो सकते हैं। दैट इज ट्रैफिक मिल गया, रेड लाइट मिल गया, आप लेट उड़ गए आज, कोई बात नहीं। दैट डजंट वारंट योर इंटेंशन। सो अ स्टेप कल्मिनेटिंग इनटू इंटेंशन इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। और अदानी साहब ने जितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए चाहिए सब, उतने किसी ने नहीं किए। 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है हमारे बजट में, तभी तो अदानी निशाने पे है। अदानी पे निशाना ऐसे नहीं लगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जॉब्स। अगर आप यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आपको बताऊं, US का infrastructure is outdated. You need $20 billion to be put into that, and every year you need to put $1.7 trillion. ये तो यूएस की हालत है। यूरोप का तो आप जानते हो कितना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो खैर बाबा आदम के जमाने का ही है। अभी अगर किसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सा जिसको किसी को सबसे ज्यादा फायदा उठ सकता, वो हमें उठ सकता है। And with our demographic dividend and new infrastructure, we are at least 60-70 years of done and dusted thing. We don't need anything else. We are building up the infrastructure, and that is for the future generations to come. यहाँ आप एक और चीज बताओ आपको चीमा साहब, कभी भी नोट कीजिएगा, आज आपको एक डाटा बताता हूँ। कभी भी इंडिया में 8,000 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे होते, कभी भी। एंड व्हेन सम आर कंप्लीटेड, न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड। 8,000। और वो बनते रहेंगे और वो चलते रहेंगे। और इस चीज में देखना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलेज इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिले इशू ड्यू टू वट एवर रीजन इज अ डिले इन इंटेंशंस, और इज अ डिफॉल्ट ऑफ इंटेंशंस दैट इज कॉन्सेप्चुअली फ्लॉड एंड रॉन्ग। तो इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी ये पोर्ट बिजली बिजली के घर रात बात नहीं बनते, और अगर कुछ डिले भी हो, वी कैन कवर दैट अप। और अरिंदम बागची साहब का भी स्टेटमेंट आया था, ये वाज एग्जैक्टली ऑफ द सेम पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिले, इट इज नॉट अ इंटेंशनल डिले और डिफॉल्ट और अरेस्ट। और आपको एक और चीज बताऊं, आपको आज जान के एक अच्छी खुशी होगी चीमा साहब, अदानी ग्रुप के शेयर फिर बढ़ गए चीमा साहब। करीब 12 से 15% मार्केट तो आज कवर कर लिया। करीब करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप आज रेडू गेन कर लिया। और मैंने आपको बोला था, सर मैटर ऑफ टाइम अदानी जी विल गेन अगेन। नोबडी कैन काइंड ऑफ स्टॉप हिम, बिकॉज देयर इज नथिंग इन हिज बुक्स और देयर इज नथिंग इन हिज कंपनी व्हिच इज देयर टू बी स्टॉप्ड। तो ये बाकी हिडनबर्ग विडनबर्ग वाले इधर उधर घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, घूमने दीजिए। पर एक बार बताओ जी सर, इससे एक चीज अच्छी हुई, हमारा पूरा इंडियन इनकॉर्पोरेशन, हमारा पूरा छोटे से छोटे ट्रेडर से लेके बड़े से बड़ा व्यापारी सब सतर्क हो गया, दुनिया सतर्क हो गई। ये शॉर्ट सेलिंग वाला गेम चलता कैसे, एंड हाउ डू दे पिक अप देयर प्रे। बट ठीक है, दैट इज देयर गेम, वी विल आल्सो प्ले आवर गेम, नॉट अ प्रॉब्लम जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, मैं देख रहा था कि जो निर्मला साहिबा हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रही थी कि अदानी जो क्रैश है, ये इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो कह रही थी कि पिछले 2 दिनों में 8 अरब डॉलर, ठीक है, इंडिया में आया। शी वाज टॉकिंग ऑन दिस 2 दिन पहले।
आप जी कैसे समझते हैं ये जो स्टोरी होती है अदानी क्रैश। देखिए, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर को ये बात करनी पड़ जाए, जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाए, सिचुएशन डिस्कस करनी पड़ जाए, इट मीन्स कि ये एक समवेयर एक चीज तो क्रिएट की गई ना, कि यू हैव कम अप। दो तरह की चीजें होती हैं, सरकार क्या करती है, इग्नोर कर देती है, एंड दे हैव टू कम टू डिफेंड थिंग्स। ये जो डिफेंड करना पड़ता है, और आप ये फाइनेंस मिनिस्टर को ये डिफेंड करना पड़ रहा है, और क्योंकि जिस तरह वो बात चली कि अदानी साहब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े करीब थे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी, नेपाल हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, हर जगह अदानी, बांग्लादेश हो, हर जगह अदानी साहब जो है वो काम कर रहे थे। तो ये ऐसे जो जिसे कहते हैं ना, बल्कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके ऊपर बड़ा एक ज़बरदस्त कमेंट किया, और वो ज़ाहिर बात है कमेंट एक किस्म का आप समझ लें कि एक था कि उन्होंने कहा जी कि ये जो मोदी साहब का ये जो अदानी साहब का राइज है, दैट वाज द राइज ऑफ द विद द बीजेपी, ठीक है। और अभी वो हर चीज़ जो है वो ड्विंडल करेगी। फिर आप कहते हैं सवाल लंबा हो गया, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर को जब बयान देना पड़ जाए, ठीक है, कि भाई अदानी क्रैश हमें नहीं लेके डूबेगा, इट मींस देयर इज समथिंग सीरियस। डू यू बिलीव दैट के हुकूमतों को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं एक कंपनी के मसाइल में आके। चीमा साहब, एक चीज दाद देता हूँ, आपके सवालों में सवाल, सवालों में सवाल, सवालों में सवाल होते हैं, मैं कोई बात नहीं। सपोर्टिंग आर्गुमेंट ज्यादा लगा रहा होता हूँ ताकि आपको मैं जरा सख्त सवाल कर सकूं सर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, अब इससे सख्त सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चीमा साहब, $11.57 billion by PPP, $3.8 trillion by year end, and $25.8 trillion by 2025, ये ENY का पेसिमिस्टिक नंबर है। तो 22 सालों में 22 ट्रिलियन का जीडीपी जुड़ने वाला है चीमा साहब, आपको जान के बहुत खुशी होगी। 100 बिलियन इधर उधर हिला तो भारत हिल जाएगा क्या? 100 बिलियन का मार्केट कैप हिला, भारत हिल जाएगा क्या? इट इज प्रैक्टिकली इलॉजिकल, इनअप्रोप्रिएट, मिसप्लेस क्वेश्चन एट अ कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो जो लोग ये हवाएं उड़ा रहे हैं, आप नहीं उड़ा रहे, जो लोग भी उड़ा रहे हैं, खैर उनको जवाब, एक मैथमेटिकल छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर मेरे पैर के ऊपर चींटी चलेगी तो मेरे को जुकाम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये ठीक उसी तरह से बात है जहाँ भारत का सवाल आता है, पहली बात। दूसरी बार आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की, आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स के एक साल में 5 लाख सब्सक्राइबर गए मिट्टी के दाम खरीदने के मिट्टी के दाम बेचने के कवायद में। 5 लाख सब्सक्राइबर ही हैज लॉस्ट इन 1 ईयर, ही वांट्स टू सेल इट एट डर्ट प्राइस। कोई भी ले ले, कोई लेने को तैयार नहीं है, कह रहा है यार कचरा है, रैग है, क्या करेंगे लेके। तो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, निर्मला जी ने को क्यों स्टेटमेंट दिया? काफी लोगों ने यहाँ सवाल उठाए, भाई जो हमारे बैंक्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो LIC की इन्वेस्टमेंट्स है, आर दे सेफ? अब निर्मला जी ने एक स्टेटमेंट दिया, दिस नथिंग टू वरी एट ऑल। सीधी सी बात है, अगर डेमोक्रेसी में जनता, ये डेमोक्रेटिक इदारे, या चाहे आप बीजेपी को वोट करें ना करें, आप कोई भी हो, आप सवाल उठा सकते हो। आपने सवाल उठा दिया, मैडम ने एक लाइन का स्टेटमेंट दे दिया, मसला खत्म, दैट एंड्स द स्टोरी। अब इसको कोई क्या देखे, कहाँ देखे? और अदानी जी ने कई हजारों प्रोजेक्ट डेवलप करके दिए जी मसन। हो सकता है कि अभी 10-20 प्रोजेक्ट में डिले आए, 5 में आए, 10 में आए, पर जो हजारों प्रोजेक्ट अदानी ने डेवलप किए, अदानी लिव्स टू हिज रिप्यूट। और आज तक भी कोई अदानी जी के बुक्स में कोई फ्लॉ नहीं फाइंड कर पाया, फ्लॉ नहीं फाइंड कर पाया, देयर इज नो फ्लॉ। इवन बिग फोर हैज सेड कि दे हैव फाउंड नो फ्लॉ इन अदानीज बुक्स। जब उन्होंने बाहर से पैसा लिया तो बिग फोर ऑडिट करता है, बिग फोर ने कई बार इनका ऑडिट किया, ड्यू डिलिजेंस किया, सब छाना खंगाला, कोई इशू नहीं है। अदानी जी के जो डेप्ट है उससे 4 गुना तो इनके एसेट्स है, दे आर एंड ब्रुक एंड मोटार एसेट्स, दे आर पेइंग एसेट्स। अदानी जी के एसेट्स आर ज्योग्राफिकली डाइवर्स। अदानी जी ने कोई बैंक डिफॉल्ट नहीं किया, कोई लोन नहीं दिया, आज तक कहीं कुछ डिफॉल्ट नहीं है। अदानी जी इज प्रॉफिटेबल। So, but this all short selling was a short kill. This was orchestrated just before the FPO ताकि FPO foil हो। और देखिए चीमा साहब, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, अंदानी जी और अंबानी जी की बात करें, खासकर गौतम अदानी की बात करें, ही इज वन ऑफ द फ्लैगशिप बेयरर्स ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया का स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स मिलिट्री एंड कमर्शियल, इंडिया में भी बनाते हैं, इंडिया के बाहर भी बनाते हैं। अभी आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू साहब उनसे मिले थे, हाइफा पोर्ट का हैंड में कुछ था, हैंडओवर वगैरह। तो जब ये अदानी जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, और जब हमने सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश लगाया, सो व्हाट इज द डीप स्टेट ट्राइंग टू डू? डीप स्टेट इज ट्राइंग टू पंक्चर आवर व्हील्स ऑफ कैरिंग इट। हमने फैक्ट्री में माल बनाया, पर जिस ट्रक पे लाद के माल जाना है उसके टायरों को पंक्चर करने की कोशिश की जा रही है कि जी ट्रक सेफ नहीं है, देखो जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कंडा कोलम आया तब भी आया।
हमारे यहाँ ये कबाल आता रहता चीमा साहब, ये कबाल आता रहता हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम अपने निशाने पे, हम अपने मिशन पे बिल्कुल सटीक है। वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड एज ऑन डेट nobody has been able to point one structural flaw or a fraud or a shortcoming in Adani's balance sheets, and they're all in the public forum. कोई छुपे तो है नहीं, लिमिटेड लिस्टेड कंपनियां सब पब्लिक फोरम में, कोई कहीं से नहीं छुपा। तो सुमित भाई, ये जो अभी नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, सब मुल्कों को जो क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ रही हैं, हाउ डू यू थिंक दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग फॉर इंडिया? बिकॉज अगर आप सिर्फ इनका प्रोजेक्ट्स ही देख लें, अदानी साहब के, तो जैसे फॉर एग्जांपल इन सब मुल्कों में जो है वो जैसे श्रीलंका में 700 मिलियन का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको। अब ये जो ये मजे की बात ये है कि प्राइम जो ये ममालिक जो है ये इंडिया से कांटेक्ट कर रहे हैं टू दिस डेट एज पर द हिंदू न्यूज़पेपर, कि हमें क्लैरिफाई किया जाए कि ये क्या पोजीशन है। सो डोंट यू थिंक ये कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे भी मामला जो है वो चैलेंज है होंगे? देखिए चीमा साहब, दो चीजें हैं। पहली बात है कि ये मार्केट फोर्सेस, मार्केट सेंटिमेंट की डिमांड थी, हम एक स्टेटमेंट दे रहे, हमने दे दी। जब हम स्टेटमेंट देते, इट रेस्ट द केस, इट गोज टू एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी। अब एक आप ट्विटर पे एक बड़ा लीडर एक ट्वीट लिख देता है, वो वर्ल्ड न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि उसे एक ट्वीट लिखना, बाकी को सबको खबर मिल जाती है। ठीक उसी तरह से निर्मला जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, दैट सेटल्स द केस। अब जिसको उसको जहां देखना है, जैसे देखना है, अपने संदर्भ में देख सकता है। और अडानी जी इसका जो डेट है उससे 4 गुना के एसेट है। देयर इज नो लिक्विडिटी क्रंच, देयर इज नो डेट सर्विसिंग प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप हिम। इवन उनका आईपीओ भी पूरा सब्सक्राइब हो गया था। आज मैंने बोला आपसे 11 से 15% शेयर भी बढ़ा इस दिन में। तो यहाँ कोई इशू नहीं है। और अडानी जी बड़े प्रोजेक्ट ही करते हैं शिवा साहब, छोटे तो करते ही नहीं। मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स ही करता है गौतम अडानी, को छोटे मोटे कोई ठेकेदार तो है नहीं ना, वो पेशावर में सड़क बना रहा है। तो ऐसे तो आप चिंता ना करें, ये जो प्रोजेक्ट्स का सही, अब देखिए, अब फिर अब बोलेंगे सुमित भाई उसमें घुस गए। देखिए 300 बिलियन डॉलर की इनकी नेट वर्थ थी लगभग। अब उतना तो आपका जीडीपी है चीमा साहब, अब कहाँ से क्या कंपेयर करोगे, कहाँ से कंपेयर करोगे। और छोटे मोटे मुल्कों को डर लगना स्वाभाविक है। 700 मिलियन उनके लिए बड़ा प्रोजेक्ट होता है, हमारे लिए तो छोटे मोटे प्रोजेक्ट, ऐसे तो कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं। 10.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, करीब करीब $150 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। 5 टाइम्स जो जीडीपी, आई मतलब रियली अप्रिशिएट के मैं नंबरों में क्वांटिफाई कर रहा हूँ तो 200 अरब डॉलर एक रात में उड़ जाना बड़ी बात है। ये हर मुल्क में तो यार अरे इकोनॉमी चीमा ऐसे नहीं हो साहब, सकता। नहीं, वैसे अरे मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमी का साइज बड़ा होगा तो उड़ेगा ना। दिस इज व्हाट आई एम इन फैक्ट सेइंग। नहीं, मैं अगर चीमा साहब, वो उसमें से 101 बिलियन उड़ा था, उसमें से 15 1 बिलियन आज वापस आ गया। और एक महीना दीजिए, सारा वापस आ जाएगा एंड अदानी जी विल बी स्ट्रॉन्गर एंड बिगर। दूसरी बात नहीं, मैं आपको हम तो इंडिया, चाहते हैं कि बिगर हो भाई, ये अच्छी बात है, तरक्की होगी। जितनी स्पेकुलेशन होगी सुमित भाई, दैट इज नॉट गुड फॉर द पीपल इन इंडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों का रोजगार मुतासर होता है, इकोनॉमी मुतासर होती है। इट्स नॉट गुड फॉर एनीवेयर। चीमा साहब, स्पेकुलेशन नहीं थे, इट वाज एन इंजीनियर्ड असॉल्ट। स्पेकुलेशन वी कैन हैंडल, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, बट इट वाज ये इंजीनियर्ड चाइनीज ने असॉल्ट। किया है सुमित भाई या अमेरिकन ने किया है, किसने किया? ये मुझे बताइए, इन्होंने यही रिपोर्ट ट्विटर के लिए भी निकाली थी। जब ट्विटर का 45 बिलियन से नीचे वैल्यूएशन हो गया, तब इलॉन मस्क ने आया, बोला ठीक है तुम्हारी वैल्यूएशन कम हो गई है, बट मैं इसको 45 बिलियन में ले लेता हूँ। तो ये डीप स्टेट है जी, बस। यू नो व्हाट इज डीप स्टेट, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू। ये डीप स्टेट के सारे काम हैं, ये सब खुल के नहीं बता रहे, पता आपको है सुमित भाई कि ये एक्चुअली कौन है, ताने बाने कहाँ मिलते हैं, लेकिन जो है ना खुल के नहीं कोई पता नहीं। आपने वैसे मैंने डीप स्टेट बोल तो पाकिस्तान दिया पे आपको, इल्जाम नहीं लगाया है। मैंने डीप स्टेट बोल तो दिया आपको। बाकी ये भी आप भी बेहतर समझते हैं, डीप स्टेट में कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ये कितने तरह के कवाल है, ये भी आपको पता है। 3 तरह के वो कवाल सुमित है। भाई एक बात है वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग, वो जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो लोगों ने जाके बीबीसी से पूछा आपका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। ठीक है, अब इसमें तो कोई नहीं पाकिस्तान कनेक्शन होगा कि जी पाकिस्तान जो है वो खोखला कर रहा है। नहीं, देखिए, देखो, जो डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की थी ना चीमा साहब, आप तो आप टॉपिक घुमा रहे, चलिए घुमाइए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से सुन रहे नहीं, हैं। मैंने कहा वो इससे लिंक होते हैं ना, सवाल लिंक नहीं, होते हैं। आप देखिए, द डॉक्यूमेंट्री वाज अ टूल ऑफ द टूल किट ओरिएंटेड टू रेडिकलाइज मुस्लिम यूथ। इस डॉक्यूमेंट्री का और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। ये हमारे डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई अमित शाह जी के साथ, वहाँ ये बात वाजे हुई, क्लियर हुई, खुल के आई। ये आपको मीडिया में मिल जाएगी खबर, मैं आपको कोई अंदर की खबर नहीं बता रहा। अंदर की खबरें तो मैं वैसे नहीं बताता, मेरे पास होती ही नहीं, पहली बात तो मैं बताना नहीं आपको। तो पहली बात है कि ये जो है,
ये वाज अ टूल ऑफ द टूल किट, जैसे वो वैसे ही है चीमा साहब, जैसे मियाँ खलीफा किसान है, उसे जवाहर बाजरा और रागी में फर्क पता है। मीना हैरिस भी किसान है। रेहाना जिसने अपने बाप पे मुकदमा कर रखा है इसलिए तूने मेरा नाम मेरी वेबसाइट पे मुझे पैसे दिए बिना कैसे लिखा, वो भी किसान है। यहाँ कई तरह के किसान है चीमा साहब, यहाँ कई तरह के खिलाड़ी घूमते हैं। पर ठीक है, हम हर एक को देख रहे हैं वन बाय वन। हमारे इलेक्शन में भी 17 महीने हैं और मैं आपको ये बताऊं, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर टू कम। आएगा और मैं आपको चीमा साहब गारंटी बोलूं आएगा, और ये पूरा 2024 तक आएगा। इट इज द पार्ट टू 2024 इज लाइक दिस, वी आर प्रिपेयर्ड। और कहते हैं ना, हमने सीट की पेटी बांध ली है। चलें, लेट्स सी क्या होता है। अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों। आई एम फॉर, मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि कारोबार नहीं मुतासर होने चाहिए, बिकॉज वो जो बड़े पैमाने में कुछ हो रहा होता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि नीचे एक जो शख्स है, एक फैमिली कितनी मुतासर होती है। वो उसको नहीं होना चाहिए, वो कहीं पे भी हो। एनी हो जी, समझ गए। चीमा साहब देखिए, एक होता मार्केट फोर्सेस, उससे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। वो एक मार्केट फोर्स से, दैट इज द रिस्क वी ऑल लिव इन, वी आर ऑल इम्पैक्टेड। जैसे रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, हम सब इम्पैक्ट हुए कहीं ना कहीं, वी आर ऑल पेइंग फॉर इट। एक होता है इंजीनियर्ड अटैक। What we know today, this is an engineered attack and we have retaliated it, and next time we'll be able to retaliate it better. चले, लेट्स सी कैसे बेटर होता है या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं तो फिर एक ही चीज़ कहता हूँ कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हो, क्योंकि ये जो बड़े लोगों के खेल होते हैं, इसमें आम आदमी वो एक ऐसे जिसे कहते हैं ना, ही इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स होता है। तो ऐसे नहीं होना। हमारा हमारा आदमी ही हमारी ताकत है चीमा साहब। सबका आप आम हमारी आदमी ताकत पे शक अपनी ना होती है। करें, नहीं हमारी नहीं, ताकत पे शक ना। मैं वो नहीं कह रहा सुमित भाई, आप तो फिर फटाफट जो है ना सियासी लीडर बन जाते हैं कई दफा। लेकिन ये लेकिन ये है कि मैं जनरली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आप ऐसे आप नहीं हर आप हर चीज जनरल कह के ही बोलते हैं ना, तो ये तो स्पिनर की खासियत होती है। बॉल यूं दिखती है अनस्विंगर, आती है इन स्विंगर, तो जो नहीं। अच्छा बैट्समैन होता है उसे आप समझना पड़ता देखिए, है। इन स्विंगर हो, आउट स्विंगर हो, यॉर्कर हो, आपको तो छक्का मारना आता है ना सुमित भाई, ये तो फिर मानते हैं आप। सुमित भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू।